टक्कर तो बहुत तगड़ा है दोनों के बीच। कौन जीतेगा कोई नहीं बता सकता। डिबेट्स होती हैं यहाँ पर। सबसे अच्छी चीज़ है कि जो चुनाव लड़ रहे होते प्रेसिडेंट, उनके बीच डिबेट होती है। 61% जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं कमला हैरिस का समर्थन कर रहे हैं, ये काफ़ी है। और 32% सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और मेरे साथ है ब्रिज द्विवेदी। आज हम बात करने जा रहे हैं यूएस इलेक्शंस के ऊपर। आज यूएस इलेक्शंस का जिस तरीके से वोटिंग शुरू हो चुकी है, उसके बाद बहुत कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है दोनों के बीच में। एक तरफ जहां डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कैंडिडेट हैं कमला हैरिस, तो दूसरी तरफ रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके बीच में सीधी सीधी टक्कर है। और कहीं ना कहीं दोनों ही कैंडिडेट अपने में काफी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो बताइए कि किस तरीके से यूएस इलेक्शंस का रुझान देखने को मिल रहा है। अभी तो वोटिंग जस्ट शुरू हुई है। अब जो अभी हम लोग को पता चल रहा है कि अभी वोटिंग डाली जा रही है। टक्कर तो बहुत तगड़ा है दोनों के बीच। कौन जीतेगा कोई नहीं बता सकता। अब कल तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि कल रिजल्ट आएगा। तब हमें पता चलेगा कि कौन जीता है। अच्छा, यूएस में कितनी सीट्स पे ये इलेक्शन हो रहा है? 538 है। बेसिकली इसमें होता यह है कि जैसे भारत से कंपेयर करें अगर, तो यहाँ पर हम जो होता है सांसद को वोट करते हैं, ठीक है। फिर जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद होते हैं उसमें से एक प्रधानमंत्री बन जाता है। जितनी सीट्स पे एमपीज कंफर्म होते हैं, उसके बाद पीएम कैंडिडेट। और वहाँ कैसे होता है चुनाव? वहाँ जनता डायरेक्टली नहीं चुनती प्रेसिडेंट को भी। यहाँ पर जैसे ये प्राइम मिनिस्टर का मैंने बताया, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का भी चुनाव डिफरेंटली होता है, जो मैंने कंपेयर किया। अब अगर जहाँ वहाँ के प्रेसिडेंट की बात करें चुनाव की, तो उसमें होता है कि राज्य के प्रतिनिधि मंडल होते हैं, उसको वोट करती है जनता। वो जो होते हैं 538 होते हैं। अच्छा। तो अगर जिसको भी प्रेसिडेंट बनना है तो उनके जो वोट्स होंगे उसमें 270 प्लस होना चाहिए, मतलब 270 मिलना चाहिए। अच्छा। 538 है, उस हिसाब से आप कंक्लूड कर लीजिए। 50 प्लस के लिए, मेजोरिटी के लिए तो 270 उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, तो वो उसमें से कोई भी एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। अच्छा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, दो मतलब जो चुनाव चिन्ह है, एक तरफ हाथी दिखाई दे रहा है और एक तरफ गधा। तो आप बताएंगे इसकी कहानी के बारे में? जैसे अभी चुनाव चिन्ह की बात है, तो जैसे अभी हम लोग भी ये पढ़ रहे थे, देख रहे थे कि दोनों के बीच जो टक्कर है गधा और हाथी, एक तरह से मतलब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थोड़ा सा चुनाव चिन्ह भी अजीब है, क्योंकि हमारे यहाँ धनुष बाण होता है, कमल है, हाथ का पंजा है। तो वहाँ भी मतलब थोड़ा सा जो ये सिंबल है वो बहुत डिफरेंट है। जहाँ एक तरफ कमला हैरिस का जो चुनाव चिन्ह है वो गधा है, और दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका चुनाव चिन्ह हाथी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद हम देखें इस बार जो यूएस इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें काफी भारी मात्रा में खर्चा किया गया। बिल्कुल। तो आप बताएंगे कि कितना खर्चा हुआ है इस जैसे मैं अभी एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा था, मैं इसमें देख रहा था जैसे टीवी, रेडियो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिबेट्स होती हैं यहाँ पर। सबसे अच्छी चीज है कि जो चुनाव लड़ रहे होते प्रेसिडेंट, उनके बीच डिबेट होती है। अच्छा। ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए जो खर्च आया है, मैं अभी देख रहा था एक रिपोर्ट, उसमें 3.1 अरब डॉलर रुपए खर्च किए, जो कि बहुत ज्यादा है। आप सोचिए कितना खर्च होता है एडवर्टाइजमेंट पे इस इलेक्शन में। सिर्फ एक इलेक्शन में एक कैंडिडेट को जिताने के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति बहुत। और चुनाव वही है, बैलेट पेपर के जरिए ही होता है जैसे नॉर्मली हो रहा है। कुछ जगहों पे ईवीएम भी यूज किया जाता है, कुछ स्पेशल प्लेसेस पे। हम देख रहे हैं जिस तरीके से कि डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थन में है, वो खुद एलन मस्क आ चुके हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जो कमला हैरिस हैं, उनके समर्थन में लेडी गागा आ गई। तो कहीं ना कहीं ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग सा एक अच्छा, एलन मस्क का जिक्र किया तो इसमें मैं बता दूं, उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि जो वोट देगा, जो बताएगा, उसको कुछ अमाउंट्स भी पे करेंगे। अब इसके चक्कर में ना केस होने की भी बात हुई कि जेल भी जा सकते हैं एलन मस्क, क्योंकि ये जो इलेक्शन का रूल्स है उसके खिलाफ है। लेकिन हालांकि इस चुनाव में तो उन्होंने खुल के समर्थन किया डोनाल्ड ट्रंप का, काफी पैसे भी खर्चा किए। आज सुबह भी एक वीडियो उन्होंने पोस्ट की है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि यूएस इलेक्शंस में कौन जीतता है और कौन मतलब बाजी मारता है। हम देख रहे हैं कि यूएस इलेक्शंस में पहली बार ऐसा होगा, अगर कमला हैरिस जीतती हैं, कि कोई फीमेल कैंडिडेट राष्ट्रपति बने। बिल्कुल। तो आज तक का रिकॉर्ड कभी रहा नहीं है इस तरीके से। और अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो भारतीय समर्थन वैसे है उनके साथ, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, जिनके रिश्ते पीएम मोदी के साथ काफी अच्छे रहे हैं। तो भारतीयों के हिसाब से या फिर पूरी कंट्री के हिसाब से अपने, किस तरीके का मतलब कौन ज्यादा
प्रेफरेबल है। अगर इंडिया के लिहाज से देखें तो आप ये देखोगे कि दोनों जो है इंडिया के लिए ठीक ठाक दोनों जन का रिलेशन रहा है। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया उस पर भी उन्होंने कमेंट किया। मतलब वो बयान ये दिखाता है कि इंडियन जो वोटर्स हैं उन लोग का यूएस इलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ट्रंप ऐसा बयान नहीं देते। इससे क्लियर दिखता उनका इंटेंशन कि जो इंडियन वोटर्स हैं उनके वोट उनको चाहिए। ठीक है, ये पहली चीज़ है। दूसरी, कमला हैरिस की बात करें तो वो भी बार बार ये बयान देती रही है कि जो उनकी माँ है उनका मूल निवास इंडिया रहा है, मतलब भारत रहा है। हाँ, वो कहीं ना कहीं मूल निवासी जो होता है ना वो दिखाने के लिए 19 साल की उम्र में यहाँ से चली गई थी। उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी उन्होंने अपनी माँ की जर्नी के बारे में भी बताया। बिल्कुल, तो दोनों जन कहीं ना कहीं इंडियंस को टारगेट करके रख, जो वोटर्स है इंडियंस, क्योंकि इंडियंस वहाँ पे बहुत दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा, और इंडिया का बहुत बड़ा रोल भी रहता है यूएस इलेक्शंस में। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं बताऊंगा, मेरे पास एक रिपोर्ट है, उसमें बताया कि सर्वे जो आया है उसमें 61% जो इंडियन अमेरिकन वोटर्स हैं कमला हैरिस का समर्थन कर रहे हैं। ये काफी है। और 32% सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का। तो इससे दिखता है कि कमला हैरिस कहीं ना कहीं इंडियंस के बीच में हो सकता है वही इमोशनल एंगल या थोड़ा सा इंडियन ओरिजिन वाला चक्कर हो, तो इस वजह से शायद उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। लेकिन ये चीज तो काफी ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर तो अगर कमला हैरिस जीतती हैं तो ज्यादा फायदा होगा इंडिया को या फिर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद? देखो, मैं वही बताया अभी जिस हिसाब से बयान दिया, तो इस हिसाब से आप देखो, जैसे कमला हैरिस की बात हुई, वो भी इंडियंस को अपने साथ जोड़ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी जोड़ रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का रिश्ता भारत से बहुत पहले से सॉफ्ट कॉर्नर जैसा लगता है, मतलब क्योंकि वो हर बार जिस तरीके से दिखाया जाता है, इवांका ट्रंप भी जैसे आई थी, वो हर इवेंट पे, अभी जैसे अंबानी की शादी थी तो उसमें भी इवांका ट्रंप दिखाई दी थी, और हर इवेंट पे कभी भी वो मोदी जी भी जाते हैं वहां पे, बिल्कुल, तो उस तरीके से वो उस तरीके से दिखाई देती हैं, एक्टिव मोड में रहती हैं। हाँ, तो यही है, क्योंकि इंडियंस का सिर्फ आप इलेक्शन तक नहीं देख सकते, चाहे जीडीपी की बात हो इंडियंस की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हो तो भी यूएसए का रोल है। बहुत सारे इंडियंस जो हैं, स्टूडेंट्स हो गए, या वीज़ा वाला जो मसला है बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वीज़ा अमेरिका यूएस का आसानी से मिलता नहीं। तो अगर कोई ऐसा प्रेसिडेंट आता है जो इंडियंस को थोड़ा सा फेवर देगा, सपोर्ट करेगा, तो शायद वीज़ा लेने में आसानी होगी। और रिश्तों की बात है तो आप चाइना वाली चाहे ले लें या वॉर रूस वाली, रसिया वाली बात हो, तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा प्रेसिडेंट आता है दोनों में से कि जो इंडियन सपोर्ट करे, चाहे चाइना के अगेंस्ट हो, क्योंकि इंडिया को पूरा इंटरनेशनली देखा जा रहा है ना चीज़ें, तो उस चीज़ में बेनिफिट मिलना ज़रूरी है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, अगर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन बिजनेसमैन भी है, हाँ, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंडिया के साथ अगर अच्छे रिश्ते रहते हैं तो इंडिया को कहीं ना कहीं अच्छा फायदा मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। हाँ, तो इंडिया के लिए ज्यादा अब देखने वाली बात होगी कि कौन इंडिया के फेवर में ज्यादा रहता है और यूएस इलेक्शंस में राष्ट्रपति कौन बन के निकल के आता है। अच्छा, आप ये बताइए कि यूएस इलेक्शंस का रिजल्ट आने वाला है, तो भारतीय समय अनुसार कब तक रिजल्ट आ सकता है? एक्चुअली एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते। जैसे अभी तो वोटिंग स्टार्ट हुई है, 9:30 बजे तक लगभग वोटिंग चलेगी। ठीक है। अब कहा यह जा रहा है कि ये कल इसकी आने की संभावना, लेकिन एग्जैक्टली टाइम नहीं है पता। अच्छा, यानी कल शाम तक, शाम या दोपहर या सुबह कभी भी आ सकता है इसका नतीजा। अच्छा। तो एग्जैक्टली टाइम नहीं बताया जा सकता, तो लेकिन देख सकते हैं। हाँ, कल आपको पता चल जाएगा यूएस का प्रेसिडेंट नया कौन बनेगा। हाँ, बिल्कुल। तो इसी तरीके की चर्चा के साथ हमारे साथ बने रहिए दैनिक जागरण में। नमस्कार।